आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन, पहले ये बता दें। जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान क्यों निकाला आपने इंडिया से बाहर? नहीं, वो तो हमने नहीं निकाला, वो जिसने किया वो हो गया ना पार्टीशन, तो हाँ हाँ, वो उसका कोई पार्टीशन क्यों हुआ, किस किस बेस पे किया गया? अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तो यही कहा था कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, तो इसीलिए हाँ, बेहतरीन। तो ये क्यों क्यों सेपरेट स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, क्या उन्होंने कहा था? आई बिलीव, देखें वो, मैं ये वैसे बात करने आया नहीं था, वो डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी हुई थी, उसके बाद जो है राइट्स, इंटर कम्युनल राइट्स बहुत बढ़ गए थे, अच्छा। जी, इसी वजह से डिवाइड ये बात इंटर जो है कम्युनल ज़्यादा ही राइट्स बढ़ राइट्स बढ़ गई, गए थे, इंटर कम्युनल। एक्सट्रीम हाँ, इंटर कम्युनल राइट्स बढ़ गए थे। एक्सट्रीम। अच्छा, तो ये आपको आजकल ये नहीं, नहीं, बताया नहीं, जा रहा नहीं, है, एक मिनट, एक कौन मिनट, से एक मिनट, एक कौन मिनट, सी एक कौन मिनट, सी सुन ले भाई, मेरी कौन बात सी सुन, मुतालिया पाकिस्तान में मेरी आपने ये बात बात सुन पढ़ी ले थी? आप, मेरी बात सुन ले। सर, मुतालिया पाकिस्तान कौन सी जमात की मुतालिया पाकिस्तान में आपने ये वाली बात मेरी पढ़ी बात है? सुन ले आप, मेरी बात सुन जी ले। सर, मैं सुनता हूँ सर। मैं इधर इस टॉपिक्स पे बात ज़्यादा नहीं करने आया, मैं सिर्फ हम्म। एक सिंपल सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये स्ट्रीम साहिल भाई की है, मैं साहिल भाई आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने अपने आप को जो एक्स मुस्लिम कहते हैं, तो अभी आप अपने आप को कौन से रिलीजन के अंदर डिफाइन करते हैं, या फिर आप अपने आप को एथियस्ट कहेंगे? हुला लूला। इनके रिलीजन का नाम है, रिलीजन है हुला लूला। तो नहीं, वैसे मेन स्ट्रीम रिलीजन की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं मजाक नहीं, नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनके रिलीजन का हम नाम है, नया रिलीजन बना है रहे। हुला लूला। अच्छा। दीन है हुला लूला। जी सर, अब बस। आप मुझसे थोड़ा बात करना पसंद करेंगे? ये जो गजवा हिंद हुआ था, जो मोहम्मद साहब देखें ने कहा था उनका, हिंदू को पूरा करो। अब साहिल भाई का मैं रिलीजन देखें आप, या साहिल भाई बताया तो जैसे है आप, यार, दीन है हुला हम लूला। तो, यार मेरी बात तो सुने। हाँ जी, जैसे हाँ जी। साहिल भाई, आपको मैं देख रहा हूँ, आप प्रो एक्सट्रीम जो है एंटी मुस्लिम कमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, या फिर आप नहीं वो, हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो या आप कहें ना, फिर मैं हिंदू हो सर वो गया हूँ, एक्स दीन है मुस्लिम हो हुला गया, लूला में है। आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, या आपको, बल्कि आपको कहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यूट्यूब यार, पर तो आप ये कुछ टॉपिक नहीं नहीं। है आज का, क्यों उधर जा रहे हो? तो वही ना टॉपिक देखें, मुझे एज ए पाकिस्तानी गजवा है ना, आप में कब से एक दो बंदों को देखा आपने, हिंदुस्तान की थे वो, तो आपने उनको डायरेक्ट कर दिया बाहर, आप आपने क्या कहा कहते ये हैं? बाहर है। आप क्या कहते हैं? तो भाई क्या मेरे, आपके ख्याल में पाकिस्तान लिए बगैर आप हिंदुओं के दरमियान में रह सकते थे? पाकिस्तान लिए बगैर, हम्म। हाँ, रह सकते थे, क्यों नहीं रह सकते थे। रह। ओके। पाकिस्तान में आपने कभी ईद उल अजहा मनाई है? पाकिस्तान में बिल्कुल मनाई है। क्या करते हैं ईद उल अजहा पे? ये आप मुझसे, चलें, ईद उल अज़हा पे हम लोग कुर्बानी करते हैं, किस किस और जानवर की? अ, गाय की, बकरे की। आपने किस किस जानवर की है? मैंने दोनों की की है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, की गाय है। की भी इंडिया कुर्बानी में की है। रहते हुए गाय की कुर्बानी की जा सकती है? कितनी स्टेट्स में की जा सकती है? मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली। आपको क्यों फर्ज नहीं है इल्म है? कि करें। आप फेक हैं। आप मैं आपको बताऊं, आप फेक हैं। क्यों फेक है, मैं बताता हूँ। आपके लबो लहजा जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, आप मानेंगे नहीं ना, बस ठीक है, फेक है, फिर मुतालिया आप कह दो। मुतालिया पाकिस्तान मुतालिया पाकिस्तान की कौन सी किताब में ये वाली डिवीजन आपने पढ़ी है जो भी आपने बताई थी? किस क्लास की किताब में आपने पढ़ी है ये? कौन सी? जो अभी आपने बताया था कि पाकिस्तान इस वजह से बना है, ये आपने मुतालिया पाकिस्तान की कौन सी किताब में पढ़ी है? पाकिस्तान इस वजह से बना है, नहीं, अब देखें, हम्म। हमने जो है, मैं ये बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से मुतालिया बोला है। मुतालिया पाकिस्तान के 9 क्लास मुताबिक, में मैं, यहाँ पे पीएचडी पढ़ाई जाती है, मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक जो आपको जमात 1 से लेके जमात 12 तक पढ़ाई जमात जाती एक है। से, भाईजान, खैरियत है, हम्म। जमात एक में कौन सी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाती है? हाँ, बेहतरीन। पांचवी जमात में पढ़ाई जाती है? तीसरी जमात में पढ़ाई जाती है? नहीं, तीसवीं से, तीसरी में भाई, अल्लाह यार, अल्लाह का खौफ करो, कुछ अच्छा, कहाँ से पढ़ाई जाती है? या फिफ्थ सिक्स में जब थोड़ा बहुत अकल फिफ्थ आती है फिफ्थ या इंसान। सिक्स्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? अब चले, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम फिफ्थ मान लेते हैं। नहीं, सेक ऑफ आर्गुमेंट जरा जरा समझाएं कि किस किस क्लास से पढ़ाई जाती है। आपको तो पता होना चाहिए ना पाकिस्तान के आप हैं। मैंने तो गलत बोला, तो आप बताएं। जी, पाकिस्तान, जी 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 जी। पाकिस्तानी हूँ, और फिफ्थ में पढ़ाए जाते हैं। ओके। उसके अंदर आप मुझे बताएं कि क्या बताया गया, पाकिस्तान क्यों बनाया गया? सर, बता रहा हूँ ना, फिर मैं देखें, ये वैसे बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक बात चल रही है, ये ना इस लाइफ का टॉपिक है, और ना मैं इस टॉपिक के लिए जो है ना इधर बात करने आया था। ओके, ठीक वही है। तो पूछ रहा हूँ।
आप हाँ। आए हैं ना उसके अंदर तो जब मैं बात ही नहीं करने आया तो ना मेरे पास उस वक़्त तो रेफरेंसेस होंगे, आप तो फिर आप और मैं देख हमारी रहा इस हूँ आप स्ट्रीम में गज़वा रेफरेंसेस हिंद पे वाली स्ट्रीम चलते में हैं। क्यों आए हैं? गज़वा हिंद वाली मैं स्ट्रीम में वही क्यों आए साहिल हैं? भाई से पूछने आया था, या तो फिर आप पाकिस्तान मुझे जो एक है फ्री पाकिस्तान फ्री जो है स्ट्रीम वो का गज़वा कोई हिंद की बता वजह से दें तो किस बना है। टाइम करेंगे, मैं उस टाइम आ जाता हूँ उस अगर स्ट्रीम आप में। अगर आप गज़वा हिंद ना करते तो पाकिस्तान कैसे बनता? गज़वाए हिंद हुआ कहाँ है अभी? अच्छा अभी होना है ना? हाँ, जी, जी, वो कुर्बे कयामत वल्लाह आलम पता नहीं कब होगा, ये होगा। बेहतरीन। साहिल तुम्हें याद है मैंने कुछ अर्सा पहले तुम्हें बताया था, जितने पाकिस्तानियों से पूछोगे वो कहेंगे गज़वा हिंद होना है। पिछले हाँ 12 साल से हो रहा है और अभी होना है। क्योंकि अभी तक हमने फुली ऑक्यूपाई नहीं किया। लास्ट स्ट्रीम में ये बात हो मैंने रहा बोली थी। नहीं है, हो जितने रहा नहीं है, इंडिया से नहीं, 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 हो रहा नहीं है, हो रिलैक्स, रहा टेक अ नहीं चिल, है। टेक अ चिल, टेक अ चिल, टेक अ चिल। जितने भी आप इंडियन से पूछोगे वो कहेंगे हो चुका है। हो चुका देखो है। अभी ये एक आया दोनों था ना, डंगर एक आया हाँ, था, क्योंकि ये साकिब दोनों नाम का। नैरेटिव्स हाँ, ये दोनों नैरेटिव्स क्यों चलते हैं? इंडियन मुसलमान इस नैरेटिव को मानते हैं कि गज़वा हिंद हो चुका है। पाकिस्तानी मुसलमान इस चीज़ को मानते हैं गज़वा हिंद अभी हमने करना है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि जब तक आप हिंद पे कब्जा नहीं करोगे, ठीक है? इसके पूरे रेफरेंसेस मैंने लास्ट टाइम स्ट्रीम में दिखाए थे, जिन लोगों ने नहीं सुने थे उनको पता लग जाएँगे। क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी अटैक किए पूरे हिंद को इन्होंने इस्लामिक स्टेट नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2 ये नहीं, नहीं, कुर्बे नहीं, नहीं। क़यामत है। यार शट अप मैन, यू डोंट नो जैक, जस्ट शट अप एंड लिसन। रियली? मैं हर रियली? चीज़ को सामने स्क्रीन पे दिखा दूँगा, सब्र कर। एक तो अभी तक पूरे इंडिया के ऊपर इस्लामिक हुकूमत नहीं बनी, आज तक। पूरे इंडिया को 100% मुसलमान नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2 मोहम्मद की वो प्रोफेसी कंप्लीट ही नहीं होती जब तक पूरे इंडिया पे कब्जा ना हो जाए और ईसा भी साथ में ना आ जाए। अब ये लोग चाहे इंडिया के एक-एक चप्पे पे भी हुकूमत ना कर लें, एंड में क्या इनका जवाब होगा, अरे नहीं वो फलाना शहर जो था ना, वहां पे अभी तक कोई हिंदू जो है ना वो गवर्नर रह गया था, इस वजह से प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ईसा तो आया ही नहीं। ये इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि इंडिया के ठीक है, ऊपर तो ये आप ऑन द बेस 1200 ऑफ साल पाकिस्तानी से मुस्लिम्स कह रहे हैं, 1200 साल ठीक है? से आप कह रहे हैं ये अटैक पाकिस्तानी हो रहा मुस्लिम्स है, ये कहते हैं, और 1200 आपको पता साल से अटैक हो रहा है इंडिया के ऊपर, और उन 1200 सालों में अभी तक गजवा हिंद कंप्लीट नहीं हुआ। वो अभी होना है, वो फाइनली अभी होना है। और ये दोनों नैरेटिव्स आपके पास इस्लाम क्यूए के अंदर मौजूद हैं, बाय द वे। मैंने लास्ट टाइम दोनों लिंक्स दिए थे, अभी भी दे दूंगा। जी भाईजान बोलिए। नहीं तो ये आपको सही बात सही है ये आप लोगों का यार, म्यूट कर दो या फिर अगर सुननी नहीं 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 कोई है बात तो। नहीं, अब आप बोले, मेरी बात पूरी होगी, अब आपका टाइम बोलिए। देखिए, ये पहली बात ये आपने जो बोला कि ये अभी होना है, ये आपने ऑन द बेस ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स कहा ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स ये कहते हैं। जी सर, आप नहीं कहते? नहीं, नहीं, तो मैंने कहा होना है, तो ये आपने ये किस इस पे जज कर लिया है कि हमने इतने एरिया फतह कर लिए और कुछ रह गया तो हम कहते हैं नहीं वो प्रोफेसी अभी पूरी होनी है क्योंकि ये एरिया अभी फतह नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी जी। मुस्लिम्स कहते हैं। नहीं, ये ये आपका मैं नहीं इस्लाम कहता कहता, है ना? ठीक है? मैं आप नहीं कहते, नहीं। आप आपके कहने से फर्क नहीं ना पड़ता। आप तो वैसे जी, बेबी हैं और ये इस्लाम भी मेरे नहीं नजदीक। कहता, इस्लाम भी आप कोई बात अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं या गजनवी नहीं। की बात करते हैं या ज़हीरुद्दीन इन सब बाबर ने की बात गजवा हिंद नहीं करते किया हैं, था? इन ठीक है? सब ने क्या किया था? तो सॉरी टू से आप लोग या फिर इंडिया के मुसलमान कहते होंगे या कुछ हम्म और मुसलमान कहते होंगे कि ये गज़वाए हिंद था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आले उमैया का बंदा था, हम्म बनु सकीब का कभी बंदा था, और वो जो था क्या बोलते हैं हजाज इब्ने यूसुफ का भांजा हम्म था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आई बिलीव आपको पता होगा ये सब। एंड बताएं मुझे। वो जी, तो साला चवल था ना? जहाँ बनु उमैया जो कमीना थी था, वो कुत्ता था ना? अहलुल बैत की जो थे कातिल थे। साला कुत्ता था ना वो? वही जो थे सुफियाने अली जो थे वो जी जी सिंध आए आ गए थे भाग के अपनी जान बचा हम्म के आले उमैया से, और मोहम्मद हम्म बिन कासिम उसी को पकड़ने के लिए इधर सिंध आया था, जिसकी वजह से उसकी ये राजा दाहिर के साथ जो थी वो जंग हुई थी, और वो हम्म, जो थे वो तो ये तो थे ही सूफी। ये आजकल के मुसलमान इनको डालते हैं जी क्या जी बोलते हैं ये गजवा हिंद पे। यहाँ पे आए आप जरा, सिंध में सैयद हम्म मुसलमान रहते हैं, हमारे इतने हम्म, दोस्त हैं, आप उनसे पूछें वो तो मोहम्मद बिन कासिम को मानते ही नहीं है कि वो गजवा सही है, हिंद था। सही है। उसके बाद किसी ने अटैक नहीं किया। वो किए बिल्कुल, अभी जो देखें ये अभी जो ये मैंने सूफी, अभी ये जो मैंने बाबर, जहीर, अकबर या फिर जितने भी आप महमूद नहीं, गजनवी, ये सूफी अकबर से भी बंदे थे, अभी इनको पूरे इस्लाम अकबर में और डाल रहे हैं। अकबर और महमूद गजनवी से भी पीछे चले जाएं, और किस किसने हमले किए? आप बताएं, आपको आप नहीं बताएं, पता? मैं आपको बता देता हूँ। चलो, सन 95 हिजरी में किसने अटैक किया था? आप बता देना।
वही तो पूछ रहा हूँ सर, उसके बाद किसने हमला किया था? अच्छा, गजनवी वैसे कौन था? वो भी बगैरत था ना? इसको भी बता दें। देखिए ये सूफी लोग थे, ठीक है, बगैरत, इनका इनको आप इस्लाम हरामी। की एक हदीस की डेफिनेशन में ना डालें। इनको ये इस्लाम में लोग, न मैं डालें, आपको बिल्कुल। बता देता हूँ, इनकी हम्म, अक्सर लोगों की जो थी ना, इनकी ठीक है, ठीक है। सिर्फ ठीक है, उन्होंने दुनियावी उन्होंने माल इन के लिए लोगों जो ने था ना, इनका इन हमला लोगों ने था। 16 हमले, और इन लोगों माल, ने 16 हमले किए, कोई मसला नहीं है इनका। ठीक अच्छा, है, तो जो दुनियावी आपके माल के इमाम लिए शाफी कौन है? गज़वाए इमाम हिंद शाफी अभी कौन है? हुआ ही नहीं है, वल्लाह इमाम आलम वो शाफी, कयामत, कुर्बे अबे कयामत यार, होगा। इमाम शाफी कौन है? इमाम शाफई 4 बड़े हम्म, इमामों में से एक हैं। मानते हैं उनको कि वो तो इस टाइप के बगैरत नहीं होंगे किस टाइप के बगैरत थे? तमीज़ जो से आप आप जिन नाम लें। देखिए मैं जो आप आपके देखिए बात सुनें, जो पहले तो आप आप थोड़ा जिनको आप तमीज़ से कह बात रहे हैं ना, करेंगे तो बेहतर होगा। अभी आप कह रहे हैं ना, ये लोग बगैरत थे जिन्होंने हमला किया नहीं, नहीं, इंडिया के ऊपर। मैंने नहीं कहा कोई बेगैरत है। इधर मैंने, अच्छा, आप गैरतमंद दोबारा थे, ये रिवाइंड करके गैरतमंद सुन लोग लें थे, चीज़ों को। गैरतमंद लोग थे, देखें, हाँ जी, बिल्कुल गैरतमंद थे, अल्लाह गैरतमंद का लोग थे। शुक्र है, तो फिर इंसान थे, उन्होंने मुसलमान थे, इंडिया पे हमला इख्तिलाफ़ क्यों राय किया? अपनी जगह, हम सबको अगर ये मुसलमान समझते हैं। गैरतमंद अगर ये गैरतमंद लोग थे तो उन्होंने इंडिया पे हमला क्यों किया? तो देखिए, वो इख्तिलाफ़ राय बात कर रहा हूँ ना, बेगैरत तो का पूछ इसका रहा मतलब ये हूँ। थोड़ी होता है बेगैरत था। भाई, अगर कोई किसी की कंट्री के ऊपर बिला वजह हमला कर देगा, तो वो बगैरत हरामी ही होगा ना? इन्होंने क्यों हमला किया था? ये आप कह रहे हैं ना। मेरे मुताबिक तो ऐसे ही है ना, और कोई किसी लूट भी की मचाई थी, लूट-मार लूट भी मचाएगा। मचाई। हाँ, लूट-मार मचाएगा, किसी जगह पे हमला कर देगा, तो उसको हम बेगैरत हरामी नहीं बोलें, क्या बोलें? तो ठीक अच्छा है ना, इंसान फिर आप बोलें। बोल रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं बोलेंगे। मैं तो आप क्या देखिए, जो बोलेंगे? गलत करेगा जो कुरान और सुन्नत भाई, के आप क्या मुताबिक गलत बोलेंगे? करेगा। सॉरी। आप क्या बोलेंगे उन्हें? मैं तो उन्हें फिर गलत प्रूफ करूंगा या उन पे पॉइंट करूंगा कि इन्होंने गलत किया है। क्या मैं करेंगे? गलत किसी है को कि नहीं गाली है? सही वाली या है, गलत है? बगैरत देने का सॉरी नहीं है। यार, सही है या गलत है, सिंपली सी बात है। उन्होंने सही किया हाँ, इंडिया पे गलत है, हमला करके, या गलत गलत किया? है। हाँ, गलत किया उन्होंने। क्या? उन्होंने इंडिया पे हमला करके गलत किया या सही किया? उन्होंने गलत किया। गलत किया। ओके, चलें जी, अब आपके स्कॉलर्स को देख लेते हैं कि उन्होंने गलत किया या सही किया। ला 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 ला। इमाम शाफी को तो आप मानते हैं कि बड़े अच्छे इंसान है, राइट? बड़े अच्छे इंसान से या क्या मतलब आपका? उनके इंसान ऊपर तो है, पूरा हम मज़हब लोग बड़े उनके ऊपर पूरा रिस्पेक्टेबल मज़हब इस्लाम पर्सन है, बना हुआ है। हमारे 4 बड़े इमामों में से एक हैं। हाँ, बड़े इमामों में से एक है। ये तो बगैरती नहीं ना झाड़ सकते। ये तो गलत बात नहीं ना कर सकते। ये तो देखिए, गलत बात सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा मैं या फिर अल्लाह के नबियों के उन्होंने अलावा फिर मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता। ये पढ़ने नहीं, के बाद किसी की बताइएगा गारंटी नहीं ले सकता। ये पढ़ने के बाद बताइएगा कि इमाम शाफी ने बगैरती की है या ग़ज़वा हिंद को नहीं, कैसे मैं छोड़ा? आपको पहले ये गलत बात पे बता दूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के जो बाकी नबी हैं, इनके अलावा मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता कि वो गलत बात नहीं अब कर सकता मोहम्मद या कर सकता। मोहम्मद ने फिर बगैरती की कि जब उसने कहा जाओ हिंद पे हमला करो? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा जाओ हिंद पे नहीं, हमला क्यों? करो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उनकी जो हुँ, सुनन निसाई की हदीस, मोस्ट प्रोबेबली मुझे हुँ, याद नहीं है, सुनन निसाई में है हुँ। कि इस वक़्त मुझे हदीस की एग्ज़ैक्ट वर्डिंग भी याद नहीं आ रही। बेहतरीन, अ, मैं एग्ज़ैक्ट वर्डिंग याद करा दूँ? जी, आप उन्होंने याद कहा दिलाएँ। मेरी उम्मत में 2 ग्रुप्स होंगे हमेशा। मेरी हाँ, उम्मत में 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है? और जिनको अल्लाह जो है जन्नत की आग नहीं चखने देगा, ठीक है? एक वो ग्रुप होगा जो इंडिया पे हमला करेगा और एक जी, वो ग्रुप होगा जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। ये 2 ग्रुप हैं जिनके ऊपर जन्नत जहन्नम की आग नहीं लगेगी। तो जी, इसका बिल्कुल। मतलब है अगर नहीं, तो आपने इन्होंने ये जन्नत कहा कि इंडिया पे हमला करो। जी सर, और क्या कहा? नहीं, तो इन्होंने ये कहा कि अब इंडिया पे हमला करो। इस और हदीस क्या से आप उन्होंने ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पे हमला करो। जी, तो भाई कैसे होगा इन्वेड? नहीं, कैसे? तो मुझे ये बताएँ ज़रा फिर, क्या बोलते हैं, 4 खलीफा आए, उनमें से किसी ने तो इंडिया पे हमला नहीं किया फिर। क्योंकि तो वो जब अभी भी बड़े इख्तिलाफ दूर थे कैसे थे। होगा? रासुलल्लाह के टाइम पे। क्योंकि वो अभी बहुत दूर थे, अभी वो बाकी फतूहात जब करेंगे तो इंडिया तक पहुँचेंगे ना। ठीक आपके है, आप चारों मुझे ये अभी तक ईरान तक बलूचिस्तान, पहुँच जहाँ नहीं रहे। हमारे बलूचिस्तान का इतना एरिया हज़रत उस्मान के टाइम पे फ़तह हो चुका था, हाँ, तो कर तो ठीक रहा है? था वो तो तो वो तो ये इंडिया का इंडिया हिस्सा क्या था था ना। बाकी? ये बीच में अरे सिंध भाई, और इंडिया बाकी क्या था? हेलो भाई, रिलैक्स, टेक अ चिल। जी, वो हिंद ही था। बनु उमैया भी नहीं आई ओए इंडिया में, फिर यार, ये बनु क्या अब्बास बंदा आई है है कसम इंडिया से। में, ये आपको पता होगा, हेलो, ठीक है? रिलैक्स, टेक अ चिल, नहीं, नहीं, टेक अ चिल। रिलैक्स, आई एम वेरी रिलैक्स। देखिए, मैं अच्छा, आपको भी कुछ मुझे नहीं बताएँ कहूँगा। मैं मुझे बताएँ आपको दुआ दूँगा, आपको हिदायत दे अल्लाह। ओए मैं सिर्फ़ यार, इख्तिलाफ़ राय रख रहा अबे हूँ। ब्रेक क्यों नहीं लगाते सालो? हाँ, तो सुन लो ना फिर, तो फिर मानो भी तो ना। ब्रेक लगाओ ना। हाँ, मुझे बताओ उस्मान ने कहाँ तक की फतवाहत की? ईरान तक आया उस्मान? हाँ, हाँ।
आया, दूसरी साइड पे वो जेरूसलम तक पहुंचा। जो दूसरी साइड तो उससे भी आगे निकल गए थे। बेहतरीन, नीचे से रोमन्स में। उसने नॉर्थ ऑफ अफ्रीका को भी फतवाहत की। नो आई एम नॉट श्योर, इधर इधर की आई एम ओए नॉट होए श्योर। होए, कोई बात नहीं। तो ईरान, चलो ईरान तक तो आया ना इस साइड पे। जी। ईरान तक क्या आम लेने आ रहा था? उसको मुल्तानी आम बहुत पसंद थे, उसने मुल्तान से आगे आम खाने थे। नहीं तो सर दीन क्यों आया? फैलाना था तो ये नहीं नहीं नहीं, कोई आम लेने क्या मतलब? आपका अच्छा तो मसला ये क्या तरीका है बात फतवाहत करने का? करने ही आया ना, आम लेने तो नहीं जी ना आया बिल्कुल। था। बेहतरीन। तो फिर और वो क्या कर रहा था? मर गया साला, पहले मर गया। इंडिया तक पूरे तरीके से पहुंच नहीं सका, पहले मर गया साला। जी शहीद हो गए। तो जो उसके बाद जो मेन बंदा था, उसके बाद इंटरनल खाना जंगी शुरू हो गई। उसके हसन बाद हुसैन मर महामारी गए। ने तो फिर फिर उसके बाद जो आपका मेजर खलीफा बनना था, उसी ने आगे मजीद आगे अटैक करना था, या हवा के ऊपर से कोई अटैक हो जाता? जिब्राइल तो है नहीं, वो भी मोहम्मद के साथ मर गया। अल्लाह भी है नहीं, वो भी मोहम्मद के साथ मर गया। फिर एंड में नहीं मुसलमानों ने देखिए, ही अटैक तमीज करना से था बात ना। करें वरना मैं अभी लीव करके चला जाऊंगा, बदतमीजी करेंगे तो। क्या मतलब? ठीक है। बदतमीजी कौन सी की? मैंने अभी आपके किसी बंदे को गाली दी, या मैंने मैंने किसको किसी गाली को, दी? क्योंकि आपका तो कोई दीन और मैंने खुदा है कहा नहीं। तो ठीक है, मैंने कहा आप कि अगर मेरे दीन पे या अल्लाह मेरे मर खुदा गया के बारे में कुछ मोहम्मद के गलत साथ, चलेंगे, मैंने मैं नहीं गाली कौन सुनने सी वाला दी? फिर आपकी बात। मैंने गाली कौन सी दी? मोहम्मद मरा हुआ नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, बिल्कुल। वफात में और ठीक है। मरने में फर्क ना क्या है? अल्लाह को कभी देखें। चले एक सेकंड, पहले पहले छोड़ दें बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात को में, छोड़ दें। एक सेकंड, वफात में और मरने में फर्क क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं उस पे गुस्सा नहीं हो रहा, मैं गुस्सा इस पे हो रहा हूँ, अच्छा, आपने किस पे हो रहे कहा हैं? अल्लाह ताला को मौत आ गई, अल्लाह ताला को अल्लाह को भी मौत मौत आ कभी गई। नहीं आनी। अल्लाह को भी मौत आ गई हुई है। नहीं आनी, कभी नहीं मोहम्मद आनी। के बाद मुझे अल्लाह दिखाएं, किसी और के पास आई है अल्लाह की नहीं कोई बातचीत? तो फिर टेस्ट किस चीज़ का, ईमान क्या है बाकी? तो आप वही तो मुझे कह रहा बताएं, हूँ। आपका कौन-सा खुदा है, मैं आपको उसको गलत प्रूफ करके दिखाता हूँ अभी। हूला लूला। उला लूला, बस यही खुदा है आपका, नाम के अलावा और कुछ नहीं है। तो अल्लाह भी नाम के अलावा क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। बस ठीक है, फिर यही बस ईमान ठीक है है। हमारा, हमारा ईमान ये है, हम रखो मानते हैं अल्लाह ईमान, तुम्हें होते हैं। कभी किसी ने मना आप किया कुछ भी ईमान कर रखने रहे हैं, से? हम मानेंगे फिर तो भी, ये मुझे हमारा मुझे ईमान नहीं है। ना बताओ, मुझे ईमान नहीं सिखाओ प्लीज, मुझे ईमान हाँ, तो सीखा फिर हुआ है तमीज़ से ऑलरेडी। बात करें वरना फिर निकलें, फिर मैं लीव क्या कर रहा मतलब हूँ निकले? स्टूडियो। मर्जी है आपकी। मैं अभी साहिल मैं भाई आपको से बात दिखाने लगा करने हूँ। आया था, मुझे इस टॉपिक पे इमाम बात नहीं इमाम करनी थी, शाफी ठीक दिखा है? एक दूं? तो आप गलत बात कर साहिल रहे से हैं, ऊपर से आप बहस कर साहिल रहे हैं। बता दो दिया, साहिल साहिल अभी अभी साहिल जरा कलमा पढ़े। ला नहीं इलाहा। छोड़ें, कलमे की बात नहीं है साहिल भाई, साहिल आप भाई सुने मेरी कलमा बात। पढ़े जरा। एक 1 सेकंड यार, मिनट, साहिल को मैं आप कलमा बुला रहा सुने हूँ। मैं यार कलमा पढ़ा दूं उसको? आप मेरी बात सुने। अशहदु अन ला साहिल भाई इलाहा इल्लल्लाह नहीं नहीं, व इल्लल हुला अश लूला। अच्छा वो वाला। हाँ जी। अशहदु ला अशहदु इलाहा अन ला इलाहा इल्लल इल्ला हुला लूला इल्ला हाँ, तो लूला ठीक है लूला। ना, फिर मैं समझ गया। आपका मसला ये है, आप हिंदुस्तान में व रहते हैं ना, आदमु तो व आपको हिंदुओं आदमु के साथ कुछ ज़्यादा ही व आदमु मोहब्बत है, आपको पता है रसूल पिटेंगे। लूला लूला। हाँ, आपको पता है ना, फिर आप दिल से साहिल वही है, पढ़िए। एथियस्ट हैं या हिंदू हैं मुझे पता है। ठीक है, और दोनों सूरतों में आपको पता है जवाब तो नहीं दे पाएँगे। तो यार कैसे वो बच्चे वाली वही बात कर रहे हो? लूला-लूला जज्बा ये करे है ना, जा मैं रहे हैं। यार इधर उधर क्यों जा रहे हो यार? क्या बन रहे तो हो? क्या क्या इधर-उधर चाहते क्या आप हो? जा रहे हो ना, आपने इमाम शुरुआत की, मैं शाफी फिर की आपको बोल तरफ रहा हूँ। आओ यार। मैंने इमाम स्ट्रीम के शाफी की स्टार्ट तरफ में आना है? आपको मैं आया तो मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि भाई तमीज़ से बात इमाम करो, तो शाफी मैं की तरफ बचा। आना है? इमाम शाफी की तरफ आना है? आप माने, आपने जो कहा गलत है और अभी नहीं करेंगे दोबारा ऐसी मेरे कोई बात। मुताबिक अल्लाह मर चुका है। अल्लाह तो पता तो भी नहीं, ठीक अल्लाह है। की बगैर के मैं नहीं पत्ता तो भी नहीं ला आप सकता। मैं पूरा पेड़ हिला देता हूँ। अगर आप मेरे दीन सुनो, की किसी अल्लाह की मर्जी के बाद पत्ता भी नहीं ना हिलता, मैं इधर पूरा नहीं पेड़ तो हिला देता हूँ। मेरी बात अब क्या सुने, करूँ? मेरी बात सुने। भाई सुनाओ। अगर आपको आपने अली मेरे भाई सामने ऐसी कोई बातें करनी है, तौहीन करनी है, अगर आपको इल्म पे दलील पे बात नहीं करनी, तो मैं लीव कर रहा हूँ। तो मैं ठीक है? दिखा तो रहा हूँ दलील, आप फिर दलील सुनाए जा रहे हैं। ये आपके 3000 वॉचर और आप खुश रहें अपनी बातें करते-करते। ये सर आपके पास अली स्क्रीन भाई पे कोई चीज है? हम्म। अली भाई स्क्रीन पे शाफई इमाम शाफई ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है जरा वो देख लो भाईजान, एक बार। मैं इस पे आता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं कहीं नहीं भागे जा रहा। आप पहले अपना लहजा तो सही करें ना, बात करने का मेरे को अरे लेकिन फायदा ये तो हो। आपकी जबरदस्ती है। सुनो मेरी बात, आपका ईमान है कि अल्लाह जो है हयात में है, अल हय्युल कय्यूम है, वो आपका ईमान है ना। अगर सामने वाला नहीं मानता अल्लाह को जिंदा, तो इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम होना तो चाहिए भाई? प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मानो आप, ठीक है? आपका अपना तो फिर ईमान है। आप किसी आप क्या बोलते हैं, छेड़ रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, आप उनके बाल बोलने का तरीका देख रहे हो। अभी आप साहिल भाई, अभी आप बात कर रहे हो ना, आपके साथ बात करने में और बहस करने में लग रहा है कि बंदा सही बात कर रहा है, इसके साथ बात कर सकते हैं। वो बंदा ये नऊज़ बिल्लाह अल्लाह मर गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई आप नहीं, ठीक है, आप अपना मानो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो किसी के क्यों खुदा ना के बारे बोले में? हम? क्यों ना ये बात बोले हम?
बस अच्छा, ठीक है इमाम फिर शाफी की बात पे आ जाओ यार फिर अली आप भाई, बोलते चलो रहें, इमाम फिर शाफी मैं की डिस्कशन बात आगे आगे पे, बढ़ाओ। में रहने का इमाम फायदा नहीं है। शाफी की बात पे आते हैं। इमाम अली भाई, शाफी, अली भाई, हाँ, इमाम इमाम शाफी की शाफी, बात पे आओ यार, समझना इमाम है। इमाम शाफी लिख रहे हैं, उस वक़्त आपके इन स्कॉलर्स ने हमले कर दिए हैं, जिनको आप इस वक़्त कह रहे हैं कि वो बुरे ही गलत थे, और उन्होंने कौन से इंडिया स्कॉलर, का नाम लेके बता दें। अभी जिन 2 का नाम लिया था मैंने आपके सामने, जिनको आपने कहा है कि ये तो सूफ़ी वग़ैरह टाइप के लोग हैं, जिनमें नाम आपके हाँ, मोहम्मद बिन कासिम भी उसमें अटैक कर चुका है, और आपका महमूद गज़नवी के भी अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है? इसके बाद इमाम शाफी लिख रहे हैं अपनी किताब के अंदर, As for the fatwas claiming that India, Hind, is an enemy land Darul Harb, कि इंडिया एक दारुल हर्ब है, इसके अंदर it is not its generality में ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? आगे सुने। Because there are areas where Muslim resides in India and there is a remnant of Islam's rules. क्योंकि इस वक्त इंडिया के कुछ इलाकों पर इस्लाम रूल कर रहा है। अब अगर ये जो लोग जिनको आपने सिंपली कह दिया कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये लोग तो सूफी है? टाइप के बकवास लोग हैं, अच्छा, इमाम शाफी बोल रहा है कि चूंकि इंडिया इस वक्त कुछ इलाकों में वहां पे इस्लाम रूल कर रहा है, लिहाजा इंडिया पूरे का पूरा दारुल हर्ब नहीं है। एज लॉन्ग एज इंडिया के इन इलाकों में इस्लाम रूल कर रहा है, आप पूरे हिंद को दारुल हर्ब नहीं कह सकते। Even if this is limited to marriages where pertains to them, for example, are considered Muslim lands. A Muslim land does not become an enemy land under the 3 condition. अगर 3 conditions हो तो मुसलमान का लैंड दारुल हरब नहीं बनता। Number 1, that the security of Muslim through their leader no longer exists and the security on a non-Muslim has taken its place. अगर रूलर जो है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला रूलर है, वो अगर नॉन मुस्लिम हो जाए, अगर वो नॉन ठीक मुस्लिम है। हो जाएगा तो ये दारुल हरब होगा। अगर वो मुस्लिम होगा तो ये दारुल हरब नहीं है। लिहाजा पहली इंपॉर्टेंट चीज, रूलर को उस एरिया के मुसलमान होना चाहिए, वरना वो दारुल हरब है। नंबर 2, that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid Muslims to reach them. या एक ऐसा मुस्लिम लैंड हो जाए कि उसके चारों साइडों पे नॉन मुस्लिम्स हैं और मुसलमान मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंच सकते, तो भी वो दारुल हर्ब है। अब आपने अटैक उस पर भी करना है, क्योंकि वो मुसलमान अब मुसलमान नहीं रहे हैं, वो बेचारे अल तकैया में आ गए हैं, या वो इस्लाम छोड़ देंगे। सी नहीं तो एंड दैट इज नॉट सिंगल तकिया करने की वन। तो इजाजत भी है ना, ठीक यार है, हाँ, चले मुझे पता है पूरा तकिया करें। में आप मोहम्मद को गालियां भी निकाल सकते हैं, आई नो, डोंट वरी, नहीं 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 नहीं, तकिया कोई बात नहीं। देखिए, तकिया मैं सिर्फ ये अभी होता आपको है कि आप जब तक रिलैक्स के करते हैं, मैं अभी कलमात आपको ले लें। साबित कर दूंगा, जैसे मेरे रिलैक्स अगर हो जाए, इंडिया में अभी ये कोई पढ़ लें, मुसलमान भाई हैं और कुछ ये अभी स्ट्रीम ये सुन पढ़ रहे हैं, तो ले, मैं मैं उसके उनको बाद भी कह साबित कर सकता देता हूँ, हूँ, ये पढ़ लें। आप तकिया करके भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते एंड हैं। आप दैट वॉर पे ना जाएं, बॉर्डर पे ना जाएं, आप अपने एटलीस्ट फैमिली को तो खाना खिलाएं। बेहतरीन, जी, दोबारा से बताएं, सॉरी, तकैया करके क्या करें? तो अगर मेरे इंडिया में भी कोई मुसलमान बहन भाई जो हैं, अगर कोई आर्मी में हैं, तो आप तकियतन जो हैं वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आप भले बॉर्डर पे ना जाएं, आप ना लड़ें, अरे वाह तकियतन। वाह 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 वाह, जी ये जबरदस्त तो यार। पूरी धोती धोती खोल रहे हैं भाई, असलियत बता रहे हैं इस्लाम की। हाँ भाई, जी एक बार जी, फिर तो से कोई बताओ। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है इस चीज में। दीन सबसे ऊपर है, कंट्री बाद में। अब आप बताइए। दीन खुदा, दीन सबसे ऊपर, कंट्री बाद में। जी, जी, आप लोग बेहतरीन, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगर बेहतरीन आपको सर, बहुत अ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी ये स्टेटमेंट का कि चले चले ठीक है। वार में हाँ, मत ये आपको जाइएगा, बहुत फायदा और देगी ना, इंडियन, क्योंकि हाँ आपके व्यूवर्स सारे हिंदू जी, हैं, वो तो अब आगे देखेंगे, पढ़ लें, उनको तो अच्छा लगेगा। तो आप अब ये आगे पढ़ लें। मुसलमानों को तो बड़ा हर्ट करेगा। आपको नहीं पता ये आपकी स्ट्रीम हिंदुस्तान के मुसलमानों को कितना मुश्किल में ला सकती है। बिल्कुल, इसीलिए नहीं, इसीलिए फिर वो वो आपके तकैया करके, मुताबिक उनको पहले तकिया ही करना चाहिए मुसलमानों ना। का हिंदुस्तान में कितना बुरा हाल है, ये तो मैंने न्यूज में पढ़ा है, फिर वल्लाह आलम, आपके मुझे नहीं हिसाब पता से, कि क्या क्या हाल होता है वहां अरे पे। अली भाई थोड़ा रुक रुक के बात करो यार। फिर आपके हिसाब से मुसलमानों को तकिया करना चाहिए ना? सर जब कंडीशन ऐसी बन जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ठीक है, आजकल इंडिया में जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मैंने देखा है। हाँ, छोटी छोटी चीजों पे मुसलमानों को मार दिया जाता है, तो इधर क्या कर सकता है बंदा अपनी जान बचाने के लिए।
या तो फिर अरे जिसका भाई ईमान तुम्हारे होता है उस मुसलमान लेवल का भाई, वो अपनी जान दे देता है, अली या अली फिर अली अली अली, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तुम्हारे मुसलमान भाई इतना ऊपर है इधर कि हिंदुओं नो की डाउट बच्चियों से हैं, कुछ शादी हैं भी। करते हैं। रुक जाओ थोड़ा। और 36 टुकड़े करके फ्रिज में सूटकेस में डाल के लेके जाते हैं भाई। इतने तो डरे हुए हैं तुम्हारे मुसलमान भाई, और इतना तो जुल्म हो रहा है कि सामने वाले का कत्ल ही कर दे रहे सीधा। ठीक है, फिर ये आपको सिर्फ मुसलमान कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं ना, जो कि कुछ कुछ हैं क्वांटिटी में। जी। अरे मेरे तो भाई ये आज ही कैसे 75 बोल रहे मरे हो? हैं। ठीक आज ही है। 75 मरे हिंदुस्तान किधर? में ना, बम ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। बकवास कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, चलें आगे बढ़ें या तकैया के ऊपर और बात करनी है आपने? टॉपिक पे आ जाए, मेरे को मसला नहीं ओके। किसी भी टॉपिक पे बात करने का। हाँ, वैसे तकैया में मोहम्मद को गालियाँ निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं जान आपको पे जब दिखाऊँ तक नहीं पहनाती। हाँ, और जान पे तकैया फॉर जान मी पे बदलने फॉर पे नहीं मी होता है। फॉर एक मी सेकंड, मेरी एक फॉर सेकंड, मी फॉर पर्सनल, मैं अपनी एक पर्सनली सेकंड। बता दूं, मैं नहीं कर लूंगा कभी भी। चलें, कोई बात 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 नहीं, आपकी तुम्हारा बात नहीं नहीं कर रहा पूछ हम। रहा है कोई। बात खत्म। चलें, तकैया फिर के नहीं, आप तकिया को छोड़ देना। मैं लेवल्स आप के तकिया हर बंदे का आप नहीं, अपना अपना कर सकता है, वो रिलैक्स, मैं तो नहीं करूंगा। चिल, ठीक है, चिल। मैंने तुमसे पूछा नहीं। अगर किसी बंदे के सर के ऊपर बंदूक तान दी जाए और उसे कहा जाए कि मोहम्मद को गालियाँ निकालो, क्या वो तकैया के अनुसार मोहम्मद को गालियाँ निकाल सकता है कि नहीं? इजाजत है क्या? नहीं। देखिए मेरी बात, हाँ, तकिया में कलमा कुफ्र करने हुँ। की भी इजाजत है। क्या वो मोहम्मद को गालियाँ निकाल सकता है कि नहीं? कलमा कुफर जो है वो क्या होता है? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। मैं कह रहा मोहम्मद हूँ, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो को गाली देना मोहम्मद भी को कलमा गालियाँ कुफर दे ही है। सकता है कि नहीं? ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुरा भला कहना भी नाउज़ुबिल्लाह ये कलमा कुफर ही है। तो क्या वो मोहम्मद को गालियाँ दे सकता है कि नहीं? तकिया करने में तो एट द लास्ट रिजॉर्ट वैसे तो बिल्कुल हुँ, मना है। एट द लास्ट रिजॉर्ट, दे सकता है ना? जहाँ आपको पता है कि मेरे सर्कमस्टांसेस नहीं है ऐसे कि मेरी फैमिली है पीछे, और भी बहुत दुनियावी मामलात होते हैं, सर, दे तो और सकता है ना कोई उस हल समय नहीं है पे? फिर। दे सकता है ना? हाँ, फिर और कोई हल नहीं है। चलो, शुक्र है आप मेरी बात से एग्री करके उस वक़्त तुमने ना किया था, तो इस वजह से मैंने कहा कन्फर्म कर कौन लूँ, से मैंने नहीं ना तो किया मुझे था? दिखाना पड़ना था। ओके, आगे बढ़ते हैं पॉइंट सी। एंड दैट नॉट अ सिंगल वन ऑफ इस्लाम्स रूल्स रिमेन देयरिन, दैट इज़ which effectively means that none of the land that Islam has spread and to and in which something of its remnant can be considered an enemy land. And for other countries, enemy lands Darul Harb, a dove of war, consists of those with whom the Muslim countries, i.e. Darul Islam, are at the state of war. Lihaza, in the light of which it is clear that there is virtually no country on the face of earth where a Muslim has an excuse to behave differently than he would in an Islamic country where in his commercial or other dealings. So हमारे साहब कहते हैं इमाम शाफी कि अगर आप एक कंट्री में हैं जहां पे आप इस्लामिक कवानीन के मुताबिक अपने सारे आमाल पूरे नहीं कर सकते, वो दारुल हरब है। और ये जिस वक्त लिख रहे हैं उस वक्त इंडिया का कुछ लैंड, वो यार वो कौन सी जगह थी साहिल, वो जो हमने सुबह पढ़ी थी, कन्नौज, कन्नौज, वो कहाँ पे था? यूपी। सिंध से कन्नौज तक यूपी, सिंध से यूपी तक का एक एरिया था जिसमें इस्लामिक रूल था। जिस वक्त ये वली शाफी जो है ना किताबें लिख रहा है वो कह रहा है ये एरिया, इस एरिया में भी जहां जहां पे इस्लामिक रूलर है वो एरिया दारुल हरब नहीं है। अगर वो कनेक्टेड है टू द इस्लामिक स्टेट, यानी कि चारों साइड से नॉन मुस्लिम्स नहीं है, कम से कम एक साइड ओपन है कि मुसलमानों के साथ लिंक्ड है और मुसलमान वहां तक पहुंच सकते हैं, तो वो दारुल हरब नहीं है। वरना वो दारुल हरब है, स्टेट ऑफ वॉर में है और हमेशा हमने उससे लड़ाई करनी है। और अगर आप दारुल हरब में हैं और अपना काम नहीं कर सकते और उधर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से गेट आउट हो जाएं, हिजरत कर लें, वहां पे भी ना रहें। सर क्या कहते हैं आप इमाम शाफी के बारे में कि उन्होंने आपके इन तमाम लोगों को जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया उनको सत्य करार दिया है? मेरे को आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया, जरा थोड़ा कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर समझने की दे। जरूरत भी नहीं है, नहीं, एक्सप्लेन कर दे। जरूरत भी नहीं है आपको समझने की। आपको सिर्फ ये समझना है कि इमाम शाफी ने इन सारे लोगों को जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया और
ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। उस वक़्त हाँ। इनको एक्नॉलेज किया है कि ये सही मुसलमान हैं, सच्चे हाँ। मुसलमान हैं। क्या कहते हैं तो बाप? वो इमाम शाफई का अपनी कॉल है, तो फिर इमाम शाफ़ई ठीक अभी है। आप कहते हैं इमाम शाफ़ी एक बहुत बड़े इमाम हैं, उनके इमाम ऊपर पूरा शाफई एक एक मज़हब इमाम इस्लाम है, है। हम इज़्ज़त करते हैं उनकी, आप लेकिन किसको मानते हैं? मैंने आपका इसीलिए मैंने आपका आपको सेक्ट क्या है? कहा, इसीलिए मैंने आपको आपका कहा सेक्ट क्या है? कि सिवाय आपका सेक्ट क्या मोहम्मद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सेक्ट क्या है? हाँ? आपका नहीं, सेक्ट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे सेक्ट से बाहर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सेक्ट से बाहर हैं? जी, आप शरअ कहाँ से मैं लेते हैं? जी? शरअ कहाँ से लेते हैं? शरह? शरअ कहाँ से लेते हैं? शरह? दोबारा बताएं, शरअ शरह कहाँ से क्या लेते है? हैं? शरअ और फ़िक़्ह कहाँ से लेते हैं? फ़िक़्ह का फिक्र उलूम कहाँ से देखिए, लेते हैं? हाँ, देखें कुरान और सुन्नत, कुरान और कहाँ हदीस। फ़िक़्ह का इल्म कहाँ से लेते हैं? मैंने आपको कहा मैंने सिर्फ मैं एक कुरान और हदीस का स्टूडेंट हूँ। अरे जो चीज जो मसला सराहतन कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है वो कहाँ से लेते भाई? जी, फिर देखें, वो सबको सुनता हूँ मैं, फिर सबको सबको आप सुनता सुन हूँ नहीं सकते फिर, ना, किसी एक को नहीं, मानना पड़ेगा। ये आपको लगता है ना, नहीं, किसने कहा किसी एक को किसने कहा मानना है? पहले पड़ेगा? चॉइस हो जाएंगे ये आपसे। आपको किसने कहा किसी एक को मानना पड़ेगा? ये तो आजकल की फिरका परस्ती की बात चल रही है ना। ओए तो आप उस, खोते ये 1000 साल से ऐसे चल रहा है। हाँ फ़िक़्ह मुझे आप पता है, ये 4 के अंदर जितने, नहीं घुस सकते। सॉरी, अगर 2 लोग आपस में ऑपोज़िट बात कर रहे हैं, किसकी मानोगे? हाथ कहाँ बाँधते हो नमाज़ पढ़ते हुए? पेट पे, सीने पे? हाथ सीने पे, सुन्नत के मुताबिक, सीने पे मानते हो, सुन्नत के मुताबिक। क्योंकि बुखारी बेहतरीन, मुस्लिम में सीने पे और मानते हो। इमाम बुखारी की किताबें हैं बहुत से, सुन्नत के जी, मुताबिक। मैंने आपको इमाम पहले ही कहा, हाँ, कुरान और हदीस, सुन्नत। बेहतरीन। साहिल सीने पे हाथ बाँधता है, पेट पे नहीं बाँधता। रफ़ा यदैन करते हो? जी बिल्कुल, क्योंकि सुन्नत है, हम करते हैं। बेहतरीन। ये सुन्नतें हाँ, आपने कहाँ से ली हैं? कहाँ से लिए हैं, मतलब क्या जी, हदीस की किताबों में लिखी हैं? दिखा दें मुझे, कुतुब सित्ता में दिखा दें ज़रा। मैं आपको क्यों नहीं दिखा देता हूँ, जल्दी बल्कि से जल्दी। कुतुब सित्ता इमाम बुखारी की अपनी किताब है, जुज़ हाँ, रफ़अल रफ़ा यदैन में। यदैन रफ़ा यदैन और सीने पे हाथ बाँधना, पेट पे नहीं बाँधना, दिखाएँ ज़रा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जी, जी, मेरी बात जल्दी से, सुने, जल्दी से। रफ़अल यदैन पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। रफ़अल यदैन, आप कुतुब सित्ता की बात कर रहे हैं ना? रफ़अल हुँ। यदैन इमाम बुखारी की किताब है पूरी, रफ़अल यदैन के ऊपर, जुज़ रफ़अल यदैन, आप खोल के पढ़ लें अभी, जुज़ रफ़अल यदैन के नाम की। और आप अगर कह रहे हैं, आपको मेरी बातों से अगर लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, अहलुल ले हदीस आइएगा टाइप, बाद में। अच्छा मुझे अब ये शरह बता दें, दारुल हर्ब और दारुल मैं इस्लाम के देवबंदी बारे में की बताएँ नमाज में भी कि इमाम मुसलमान शाफ़ी ने नमाज ये पढ़ता झूठ हूँ, बोला है ना? बरेलवी की मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हूँ, शिया की मस्जिद हुँ। में भी नमाज पढ़ता हूँ, हाथ खोल के भी कोई नमाज बात नहीं, पढ़ता हूँ, क्योंकि कोई वो भी बात नहीं, सुन्नत कोई से बात नहीं। साबित है। रिलैक्स, टेक अ चिल। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपको हो गया, आपने बता दिया, अब हाथ खोलने में भी आपको याद आ गया कि वो भी सुन्नत है। पहले आप हाथ बाँध के सीने पे बाँध रहे थे। अच्छा मुझे दोनों बताएँ दोनों कि टाइप, दोनों ये जो सुन्नत है, है दोनों सुन्नत है। अच्छा यार ये जो अच्छा वैसे तुम वही तो नहीं हो जिसने कहा था कि तुम अपने 4-5 स्कॉलर लेके आओगे? नहीं, वही अल्हम्दुलिल्लाह, और हो। अच्छा, कोई अच्छा स्कॉलर नहीं अब है, हम ज़रा लोग सिर्फ कुरान और जल्दी से ये सुन्नत को बता खुद दो पढ़ने कि की स्टूडेंट हैं। इमाम शाफ़ी को भी कह दो यार ये गलत है, जिस तरीके से वो लोग जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था वो गलत है, इमाम शाफ़ी भी गलत है। नहीं, देखें, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, वो लोग जो थे ना, वो कुछ लोग माल की उस पे आए थे, यार गलत मोटिवेशन हुए ना, पे। कौन ना गलत है? ठीक है, लालची यार थे तुम वो वे, लोग इन्हें, गलत लालची कहते थे, हुए क्या है? लालची थे। अगर माल के लिए आए थे तो लालची बोल दो कम से कम। हाँ, तो वो माल की लालच में आए थे, बिल्कुल माल की लालच में आए थे, लालची थे। तो गलत हुए ना, बुरे हुए ना। तो ठीक है, फिर तो गलत हुए, चले मान ले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको मैंने कह दिया बेहतरीन। गलत है, तो लेकिन हुआ तो उससे भी तबलीग इस्लामी हुई है। इमाम शा, इमाम शाफ़ी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी गलत है। तो ठीक है, फिर इमाम शाफी से भी हमारी इख्तिलाफ राय है। वो इमाम शाफी भी बेहतरीन। एट द एंड तो वो एक अच्छा इंसान ही है, इख्तिलाफ एक राय बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बीच में नबी मैं से नहीं हो सकती, क्योंकि नबी 100% सही है। नबी और 100% नबी सही है जिसने कहा था कि जाओ इंडिया पे अटैक करो, जो इंडिया पे अटैक करेगा वो इंडिया वो पे जन्नती अटैक हो करने जाएगा। का हुक्म कहीं पे नहीं था। उन्होंने ये बताया था कि ये जो आपने हदीस अभी कोट की, जो इंडिया पे अटैक करेगा वो जन्नती नहीं होएगा, जो हदीस कोट की है। हदीस कोट करें कन्फर्म दोबारा वर्ड्स कन्फर्म के साथ। जन्नती होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोहम्मद की हदीस के मुताबिक कन्फर्म चलें, जन्नती होने के लिए क्या करना ये ले पड़ेगा? जाएं, फिर मेरे से आप ले जाएं, आज मेरे से ले जाएं। नहीं बुखारी कन्फर्म मुस्लिम में ही हदीस है, बुखारी कन्फर्म मुस्लिम में ही जन्नती हदीस है कि जो शख्स कन्फर्म सच्ची नीयत के साथ वजू करता है और 2 नफिल पढ़ता है रात के वक्त अपने ही घर में, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत वाजिब हो जाती है। अब मुझे बताएं, ठीक है। जन्नत मुझे 2 बताएं नफिल कि पढ़ने पे घर कन्फर्म पे वाजिब हो इस जाती हदीस है। के अगर आप कह मुताबिक रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इस वसल्लम हदीस के मोटिवेट मुताबिक करते थे इस पे, अगर आप इस कहते हैं हदीस के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक मोटिवेट, हाँ, ओए इस हदीस के हाँ, मुताबिक कन्फर्म जन्नती कौन है? सुने ना, फिर सुनने ना, हाँ।
इस हदीस के सुनूंगा क्या मुताबिक मैं? यार कन्फर्म जनती कौन है, बोलते जाते हो ब्रेक इन लगाते। इस हदीस के मुताबिक कन्फर्म जी, जनती कौन है? इस हदीस के मुताबिक जी कौन है कन्फर्म जनती? इस हदीस के मुताबिक there are two groups of ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa ibn Maryam, may Allah's peace be upon him. Yeah. जी तो तो ये दो इस ग्रुप इस हैं, हदीस एक के जो मुताबिक हिंद और एक सईदना ईसा इब्न मरियम के साथ जो तो होंगे। इस हदीस के मुताबिक कन्फर्म जनती कौन है? सईदना ईसा इब्न मरियम के साथ जो मसीह दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और जो गजवाए हिंद होगी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी बेहतरीन। इंशाल्लाह तो कुछ बेसिक क़यामत हो इमाम गया। इमाम इमाम मेहदी नहीं है बीच में, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। जी, अब मुझे ये ठीक बताइए है। कि जब आपको कहा जा रहा है कि कन्फर्म हुँ, जनती वो है जो इंडिया पे हमला करेगा, तो ये जितने भी स्कॉलर हैं जो कि आपने अभी जी, बोले जी, कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया, जी। इन्होंने इस हदीस को देख के कन्फर्म जन्नती होने की कोशिश की है कि नहीं की? सॉरी? ये जो आपके लोग थे, कासिम हो गया या दूसरे हो जी। गए, नहीं तो इन्होंने आप इंडिया पे हमला इन्होंने तो कहीं किया। लिखा या इनकी कहीं आपको वो मिली हुई है कहीं कि 100% प्रूफ के इन्होंने इसी नियत के साथ इंडिया पे अटैक किया था? क्योंकि मोहम्मद नियतों बिन का कासिम को तो मैं पर्सनली खुद नियत भी गलत मानता हूँ, ले जाएँ तो। नियत का मोहम्मद नियत बिन का कासिम को मैं पर्सनली खुद गलत मानता हूँ क्योंकि वो अहले बे बैत का दुश्मन खोती था। वो सबर आया ही किया कर। इसलिए कि अहले बैत को पकड़ के हेलो, मार सके। जी, रिलैक्स, टेक अ चिल। नियत का मोहम्मद अल्लाह के बिन अलावा किसको नियत का अल्लाह के अलावा किसको पता? नहीं देखें एक इंसान को खुद को एक अल्लाह को बस। नियत का अल्लाह के अलावा किसको पता होता है? जी, किसी को नहीं पता। नियत का फिर तो नियत फिर कैसे दिखा सकते हैं? फिर ले जाए ना फिर जो मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, एक लालच। नियत कैसे दिखा सकते हैं? एक बंदा जो जिहाद जी, में जाता है, अल्लाह कहता है मैं हम्म, तो जिहादी को भी जहन्नम में डालूंगा, क्योंकि उसके नियत पे अगर फतूर होगा तो जिहादी जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? अल्लाह की राह में जो जिहाद करके मर जाएगा वो जहन्नम में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह उसे नहीं जो पकड़ेगा और अल्लाह कहेगा की राह में तूने जो जो जिहाद जिहाद करेगा किया वो था, जहन्नम में नहीं होगा। तूने जो जिहाद किया था वो इस नियत से किया था कि दुनिया तुझे अच्छा कहे, दुनिया ने तुझे अच्छा कहा, अब सर जहन्नम में। ये भी हदीस है हाँ, कि नहीं है? ये शहीद शहीद को कहा जाएगा। शहीद तो शहीद जिहादी आलिम शहीद को कहा जाएगा ना। और जी, जी, तो इसका मतलब है नियत का तो सिर्फ अल्लाह को पता है, तेरे को तो नहीं ना पता। नियतों का सिर्फ अल्लाह को पता है। बस फिर अब टैटै काम। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इन जितने भी लोगों ने अटैक किया, ऑब्वियसली हाँ, उन्होंने कन्फर्म जनती होने के लिए किया। नहीं ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो, अपनी तरफ से कह रहे हो। हाँ, अभी आपने कहा चल यार, दफा हो जा, खोती का बच्चा, अपनी तरफ से कह रहे हो। मोहम्मद क्लियरली बोल रहा है मरने से पहले कि भाई इंडिया पे हमला करो और तुम कन्फर्म जनती हो जाओगे। ये कह रहा है कि जितने भी मुसलमानों ने इंडिया पे हमला किया उन्होंने मोहम्मद की हदीस देख के नहीं किया, वो मुसलमान पागल के बच्चे थे, उन्होंने पैसा देख के किया। हद होती है, एक लेवल ऑफ स्टुपिडिटी होती है, दिस गाय इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। लेकिन एक बात तो इसने चंद एक बातें सही कर दी अपनी इसी तमहीद के अंदर कि असल हमला होना है। तो जो इंडिया के लोग ये समझने की आपको पटिया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल हमला नहीं होना और हमला हो चुका है इंडिया के ऊपर, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको दो फतावाज देने लगा हूं इस वक्त ताकि आप लोगों को पता लग जाए। मैं इन दोनों के लिंक्स अभी आपको स्क्रीन पे शेयर भी करूंगा, डोंट वरी। ये फतवा है, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज नरेटेड इन द सुन्ना अबाउट इन्वेजन ऑफ इंडिया। मैं ये लिंक देने लगा हूं आप सबको, ये जरा लिंक दोनों संभाल लें क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा लिंक नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ने लगा हूं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये देखिए। There is nothing to indicate that there will be another invasion of India that will occur at the end time, close to the one set of the hour or during the time of Isa, as be suggested by some scholars. Rather, what appears to be the case is that what is referred to the hadith is what actually had happened. वो हो चुका है। The hadith of Tabin does not mention the condition between the two groups. के ये कंडीशन हदीस में कंडीशन नहीं है कि दोनों इकट्ठी होंगी। वो कह रहे हैं गजवा हिंद हो चुका है, ठीक है, दोबारा नहीं होना। दूसरा वाला देते हैं, आर्टिकल आपके सामने लाते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल का लिंक भी आपको भेज देते हैं। इस आर्टिकल का भी लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन।
what is mentioned in the hadith of Abu Huraira, which was narrated by Naeem ibn Imran about the conquest of India, has not happened until now, but it will happen when Isa ibn Maryam descends, if the hadith says that is sahih and Allah knows best. So आपको मैंने दोनों आर्टिकल दे दिए हैं. एक आर्टिकल बोल रहा है कि गजवा हिंद हो चुका है, एक आर्टिकल बोल रहा है गजवा हिंद होना है, और ये दोनों आर्टिकल के अंदर मुफस्सल तरीके से बताया गया है कि इस हदीस के मुताबिक हो चुका है और इस हदीस के मुताबिक होना है. दो हदीसें हैं आपके पास और दो नैरेटिव्स हैं आपके पास, और उसके अंदर पूरे पूरे रेफरेंसेस दे रहे हैं. वो आपको रेफरेंस दे रहे हैं कुरान के, हदीसों के, तफसीरों के, लोगों के. ये एक आधा पेज नहीं है. इट इज अ फुल फ्लेज ब्लडी लाइक 3-4 पेजेस ऑफ द स्टफ जो आपको दिखा रहे हैं. तो गजवा हिंद हो भी चुका है और गजवा हिंद होना भी है. लिहाजा अगर एक बंदा आपके पास आता है, वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है कि जी गजवा हिंद हो चुका है, क्योंकि वो अपने नैरेटिव्स पूरे इकट्ठे करके आएगा, और एक बंदा जो कह रहा है गजवा हिंद होना है, उसके बाद भी कंप्लीट सेट ऑफ नैरेटिव्स हैं, और आप इन दोनों नैरेटिव्स को अगर जानते हैं तो आप दोनों को छितरोल मारेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. साहिल भाई कुछ कहना चाहते हैं? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. और ये जो दोनों नैरेटिव है, हमने ये भी बता दिया कि इस नैरेटिव यानी कौन ये नैरेटिव बताएगा, कौन सा वाला, डिपेंड करता है किस एरिया से वो बंदा. एग्जैक्टली. अगर हिंदुस्तान से है तो ये कहेगा हो गया, हिंदुस्तान से नहीं है तो वो कहेगा होने वाला है. तो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. चालाकी. सर डिसेप्शन जो है वो इस्लाम का बेसिक जुज है, उसके बगैर इस्लाम पनप ही नहीं सकता. बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह.